अलमारी का राज। रात के करीब 1 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रमा की अचानक नींद खुली, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा बंद किया हो। उसने घड़ी देखी, फिर करवट बदलने ही वाली थी कि फिर वही हल्की सी आवाज आई, अलमारी खुलने की। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से अपने पति विनय को जगाया। सुनो, घर में कोई है शायद। विनय ने उम्मीदी आंखों से देखा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन जब आवाज तीसरी बार आई तो वह भी उठ बैठा। दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। ड्राइंग रूम की लाइट बंद थी, लेकिन बेडरूम की अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से किसी के हल्के कदमों की आहट आ रही थी। विनय ने हिम्मत करके लाइट ऑन की और सामने जो दिखा वह किसी चोर से ज्यादा चौंकाने वाला था। वह उसकी छोटी बहन पूजा थी। उसके हाथ में रमा के गहनों का डिब्बा था। चेहरा घबराया हुआ, आंखें डरी हुई। पूजा, विनय की आवाज कांप गई। तुम ये क्या कर रही हो? रमा कुछ समझ ही नहीं पाई। तुम चोरी? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डिब्बा नीचे रख दिया और जमीन पर बैठ गई। भैया, मैं मजबूर थी। मजबूरी में चोरी। विनय की आवाज में दर्द ज्यादा था, गुस्सा कम। पूजा ने रोते हुए कहा, मेरे ससुराल में सब ठीक नहीं है। पति का बिजनेस डूब गया है। रोज ताने मिलते हैं। पैसे की इतनी जरूरत थी कि समझ नहीं आया क्या करूं। रमा का दिल जैसे बैठ गया। तो तुमने हमसे मांगा क्यों नहीं? पूजा ने नजरें झुका ली। भाभी, पहले ही आप लोगों पर इतना बोझ है। शादी में भी आपने बहुत मदद की थी, फिर बार बार कैसे मांगती? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। विनय ने गहरी सांस ली। लेकिन पूजा, ये रास्ता, अगर हम जागते नहीं तो? पूजा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे खुद से ही नफरत हो रही है भैया, लेकिन हालात ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। रमा धीरे धीरे उसके पास आई और उसे उठाकर गले लगा लिया। गलती बड़ी है, लेकिन तुम हमसे इतनी दूर कब हो गई कि चोरी तक आ गई? गलती के बाद जब रिश्तों ने अपनापन दिखाया, तब टूटते दिल फिर से जुड़ गए। पूजा और जोर से रोने लगी। विनय ने अलमारी बंद करते हुए कहा, गहने यहीं रहेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ रहोगी, समझी? परेशानी से भागकर नहीं, मिलकर लड़ेंगे। पूजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप मुझे माफ कर रहे हैं? विनय ने हल्की सी मुस्कान दी। रिश्तों में हिसाब नहीं होता, भरोसा होता है। और आज वो टूटते टूटते बच गया है। उस रात घर में कोई चोर नहीं था, लेकिन एक सच्चाई जरूर सामने आई। कभी कभी चोरी पैसे की नहीं होती, रिश्तों में आई दूरी की होती है। और उसे पकड़ने के लिए ताले नहीं, अपनापन चाहिए। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। रमा ने पूजा के लिए चाय बनाई। जैसे कुछ टूटा नहीं, बल्कि जुड़ने की शुरुआत हुई हो। विनय ने उसके साथ बैठकर आगे की योजना बनाई। कर्ज कैसे चुकाना है, हालात कैसे संभालने हैं। पहली बार पूजा को लगा कि वह अकेली नहीं है।
उस रात की गलती ने उसे गिराया जरूर, लेकिन उसी ने उसे अपने घर की असली ताकत भी दिखा दी।